ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका शिव भक्ति कथा सागर यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम आपके लिए शिव भक्त भर्तृहरि की कथा लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जगत जननीति ने एक भूखे भक्त को श्मशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेंकते देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वह भागी भागी अवघड़दानी शंकर के पास पहुंची और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पसीजता। महादेव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदा खुला रहता है, पर वे आते ही कहां हैं? अगर कुछ दिया भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मां भवानी अचरज से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? शिवजी बोले, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो स्वयं जाकर पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी रखना आवश्यक है। भगवान शंकर के आदेश मिलते ही मां पार्वती भिखारिन का वेश धारण कर भर्तृहरि के पास पहुंची और कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं, क्या मुझे कुछ खाने को दोगे? भर्तृहरि ने तुरंत 2 रोटियां उनके हाथ में रख दी। भिखारिन बोली, बेटा, मैं अकेली नहीं हूं, एक बूढ़ा पति भी है, वह भी कई दिनों से भूखा है। भर्तृहरि ने वो दोनों रोटियां भी उन्हें दे दी। उन्हें संतोष था कि इन रोटियों से उनसे भी ज्यादा जरूरतमंदों की भूख शांत होगी। उन्होंने कमंडलू से पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से चलने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, वत्स, तुम कहां जा रहे हो? पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में थी। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूं, जो वर चाहो मांग लो। भर्तृहरि ने सिर झुकाकर कहा, आप तो स्वयं भिखारिन बनकर रोटियां मांग गई थी। जो अपने लिए दूसरों से मांगता है वह क्या किसी को वरदान देगा? पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, वत्स, मैं सर्वशक्तिमान हूं, तुम्हारी पर दुख कातरता से प्रसन्न हूं, जो चाहो वर मांगो। भर्तृहरि ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें कि जो भी मुझे प्राप्त हो मैं उसे दीन दुखियों में बांट सकूं और अभाव में भी मन को विचलित न कर शांति से जी सकूं। माता पार्वती ने तथास्तु कहा और भगवान शिव के पास लौट गई। ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि भक्ति से जुड़ी उदारता उन्हें अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी संपत्तिवानों से अधिक संतुष्ट रहते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शिव भक्तों की कथाएं सुनने के लिए शिव भक्ति कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।